25 में, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 मई में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलकर 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने, यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में। और इन्होंने फिर जो औरतें, बच्चे, यानी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं, कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए। हमारी जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उनके पर फैमिलीज आती हैं, औरतें बच्चे आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, इंग्लिश मीडियम से, उर्दू मीडियम से, दीनी मदरस, सारे लोग शिरकत करते हैं। और उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की, जुल्म किया, 2 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, जेलों में लोगों को डाला, एफआईआर की बारिश हो गई, 23 एफआईआर मेरे ऊपर काटी, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजल रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई एफआईआर नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हमारे तो 25 मई को इन्होंने किया, उसके बाद एक खौफ की फजा बन गई। इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता आया बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे ऊपर वो शुरू कर दिया। फिर आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर, ये मैं आप बता रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। उसको ट्वीट के ऊपर मारा, पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने, फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके बाद डराने के लिए कि उसका मुंह बंद हो जाए, उसके मियां बीवी की एक कैसेट उसकी बीवी को भेजी। कभी मुल्क ऐसे नहीं गिरा। और सिर्फ बताने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हारे ये मिसाल बनाएंगे। और पैगाम भेजे गए। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था तो उसे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे, कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और फिर मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया। पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई, किसके कहने पे बनाई, कौन सा वो ऑफिसर था, उसके कहने पे पहले वो बनाई गई। उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है, उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया। फिर ये दोनों मरियम
दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीटीवी पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है, और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा। मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया, और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़े कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान ने लहदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, और जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की। और ये कौन कर रहा था, क्या इसका मकसद था, इसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, उसके बावजूद हमने ये मार्च की, और हमने मार्च इसलिए की, पॉलिटिक्स के लिए नहीं की, ये सियासत के लिए नहीं हो रहा। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है। कई जगह चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान, मुल्तान का जलसा ना करें, आपकी जान खतरे में। कई जगह आया, इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का। उसके बावजूद मैं निकला, और आज इंशाल्लाह मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश किया, ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है, और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से, या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं, और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है, क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, और बच्चों ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे, क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। ये जो 4 लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई 20-21 साल की थी। और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ, 10 अरब रुपए का घर बेचा इसने लंदन के अंदर। किधर से पैसा आया? तो ये सारे बच्चे शुरू में ही, ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे, इनकी ये खासियत है कि ये मनी लॉन्ड्रर्स है सारे।